देवभूमि पुष्कर के कण-कण में बसी है ऐसी गाथाएं, जहां केवल पत्थरों में नहीं, हवा में भी बसी है भक्ति, इतिहास और तपस्या की सुगंध। आज देवालय गाथा की तीसरी कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शिवधाम की ओर, जहां न केवल भोलेनाथ विराजते हैं, बल्कि जहां स्वयं अजमेर के पराक्रमी राजा अजयपाल सिंह चौहान ने भी अपने जीवन के अंतिम अध्याय को संन्यास के रूप में यहीं बिताया था। हर हर महादेव। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का देवालय गाथा की एक और नई कड़ी में। देवालय गाथा हमारी ऐसी यात्रा रही है जिसमें हम ऐसे शिव मंदिरों पर जा रहे हैं जहां हर मंदिर कह रहा है खुद की कहानी। आज हम इस नई कड़ी में आपको लेकर के आ गए हैं अजमेर की गोद में बसे अजगंदेश्वर महादेव मंदिर, जो अजमेर और पुष्कर से काफ़ी समीप है और श्रावण के महीने में यहाँ की छटा देखते ही बनती है। इस जगह को अजयपाल जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अजयपाल सिंह चौहान जिन्होंने कि अजमेर नगर बसाया था, तो उन्हीं के पास में यहाँ पर समाधि भी है। तो चलिए इस कड़ी के अंदर में हम आपको दर्शन करवाते हैं अजगंदेश्वर महादेव मंदिर के। तो चलिए चलते हैं। ये है अजगंदेश्वर महादेव मंदिर, एक ऐसा स्थान जहाँ इतिहास, आस्था और आध्यात्म एक साथ प्रवाहित होते हैं, जहाँ नाद ब्रह्म की गूंज और धूप की गंध आपको आज भी उस युग में ले जाती है जब राजा अजयपाल सिंह ने राजपाट त्याग कर शिव भक्ति को अपना मार्ग चुना था। अजगंदेश्वर महादेव मंदिर के बारे में माना जाता है कि यह वैदिक युग में स्थापित हुआ था और स्वयं भगवान ब्रह्मा ने जब पवित्र पुष्कर झील पर एक भव्य यज्ञ किया था, तब पवित्र भूमि के दिव्य रक्षक के रूप में इसे स्थापित किया था। ये जो मंदिर है ये स्वयंभू शिवलिंग है। कभी भी देवता किसी भी यज्ञ का या अनुष्ठान का जब करते थे तो कहते हैं कि यहाँ कोई एक दैत्य था इस एरिया में जी, तो वो जाके वहाँ विघ्न डालता था, वो आहुति पूर्ण नहीं होने देता। ब्रह्मा सावित्री का यज्ञ होता है पुष्कर। हाँ, तो फिर देवता लोग भी परेशान हो गए कि मतलब जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं और व्यवधान डाल देता है, पूर्ण नहीं होने देता, तो इसका क्या समाधान निकाला जाए। तो फिर वो गए भगवान शंकर के पास कैलाश में। तो शंकर भगवान ने बोला कि मैं खुद वहाँ प्रकट हूँ, मतलब अच्छा ठीक है, मैं इसका समाधान मैं खुद करूँगा। तब भगवान शिव बकरे का रूप करके यहाँ आए, बकरे का रूप धारण करके, और फिर उस दैत्य का नाश किया। तब देवताओं ने इस शिवलिंग की स्थापना की। ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है ये शिवलिंग, बहुत पुराना है। और ये जो शिवलिंग मंदिर है, इनका नाम है अजगंदेश्वर महादेव। अज मीन्स बकरा और गंदेश्वर मीन्स गंद। मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप सोमवार के दिन अच्छे स्वच्छ मन से अगर जाओ और जो शिवलिंग है उसको आप ऐसे हाथ से थोड़ा हाथ रगड़ो और उसका स्मेल महसूस करो, बकरे की गंध आएगी, मतलब ऐसा कहते हैं। यह मंदिर वर्षों से क्षेत्र की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा की रक्षा करता रहा है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज यहाँ पूजन का अवसर मिला। यह शिवलिंग न सिर्फ प्राचीन है बल्कि अत्यंत जागृत भी। ऐसा लगता है मानो हर जल की बूंद यहाँ सीधे भोलेनाथ तक पहुँचती है। हजारों साल पुराना अजगंदेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान की प्राचीन कारीगरी और वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण है। मंदिर की दीवारों पर जटिल पत्थर की खुदाई है, जो उन कारीगरों की निपुणता को दर्शाती है जिन्होंने भगवान शिव का सम्मान करने के लिए अपनी कौशल समर्पित की। यह मंदिर जितना शांत है उतना ही शक्तिशाली भी। यहाँ का वातावरण अपने आप में ही ध्यान में ले आता है। इसका शांतिपूर्ण वातावरण आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर एक दिव्य माहौल पैदा करता है जो आगंतुकों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को आध्यात्मिक शुद्धिकरण का स्थान भी माना जाता है,
जहां आगंतुक मानते हैं कि भगवान शिव से की गई प्रार्थनाएं नकारात्मकता को दूर करने और उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाने में मदद करती हैं। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सन्यासियों का तीर्थ स्थल भी रहा है। यही वो स्थान है जहां अजमेर के संस्थापक राजा अजयपाल सिंह चौहान ने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास लिया था। अजयपाल सिंह चौहान, जिन्होंने 12वीं सदी में अजमेर बसाया था, पर बाद में अपने पुत्र को सत्ता संभलाकर वो यहाँ पहाड़ियों में आ बसे। उन्हीं के समाधि स्थल पर यह अजयपाल मंदिर भी बना है, जो यहीं पास ही है। अब हम आपको ले चलते हैं अजयपाल मंदिर की ओर, जो अजगंदेश्वर महादेव मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर ही स्थित है। यहाँ राजा अजयपाल जी ने शिव ध्यान में लीन होकर जीवन का अंतिम समय बिताया था। ये श्री अजयपाल जी महाराज की समाधि है और यही इनका बचपन गुजरा। बचपन में बकरियां वगैरह चराते थे और धीरे धीरे फिर जो है इन्हीं का राज्य यहाँ पर था। और ये जो पहाड़ की चोटी दिख रही है वहाँ पर इनका धुआं है, वहाँ ये तपस्या करते थे। और ये जो शिव मंदिर है इन्हीं की इन्होंने आराधना की और मतलब इतनी अखंड भक्त थे ये शिव के, जो इनको शिव का दूसरा रूप दे दिया गया। अजमेर जो अजयपाल जी महाराज द्वारा ही बसाया गया और ये जब काश्तकारों से या जब कर लेते थे तो ये वो जो घड़ा होता है मटकी, उसको उल्टा रखते थे और जो भी मतलब अनाज किसान का होता था उसमें से लेके उस घड़े के ऊपर डालते थे। अब जो दाने उस घड़े के ऊपर रुक जाते वो ये ले जाते। ये जब भक्ति करते थे तो सवेरे के टाइम शिव की आराधना करने से पहले हरिद्वार जाते थे डेली स्नान करने के लिए यहाँ से। अब जब वो स्नान कर रहे थे वहाँ पर तो गंगा मैया खुद वहाँ प्रकट हो गई। वो बोला भी आप इतनी दूर से यहाँ आते हैं तो इससे अच्छा है कि मतलब, क्योंकि वो खुश थी उनकी भक्ति से, तो बोला आप इतनी दूर से आते हैं, आपको कष्ट होता है, इससे अच्छा कि मैं आपके स्वयं ही वहाँ प्रकट हो जाती हूँ। तो बोला माँ प्रकट तो आप हो जाओगी, लेकिन मैं कैसे मानूँ कि आप गंगा ही है, कोई साक्षी तो होना चाहिए। तब उसने गंगा माँ ने बोला कि जब मैं वहाँ प्रकट होंगी तो एक तो लोटा जो कलश होता है और उसके ऊपर एक नारियल वो वहाँ मिलेगा आपको और एक गणेश जी की प्रतिमा वहाँ मिलेगी। यह स्थान राजा के त्याग का प्रतीक है। राजा बनने से महान वो तपस्वी बने जिन्होंने जीवन के अंत में शिव से एकाकार होने का पथ चुना। यहाँ आज भी साधक ध्यान करने के लिए आते हैं। राजसी वैभव छोड़कर शिव पथ अपनाना, यही थी भारत की असली विरासत। तो दोस्तों, आपको शायद पता हो कि ये क्या चीज़ है। ये एक सामान्य पत्थर नहीं है, ये घानी होती है जिसके अंदर में बैल को कोलू, जिसको बोलते हैं कोलू का बैल, तो कोलू बना करके उसको घुमाया जाता है और उसमें से तेल निकाला जाता है। तो मोहनलाल जी गुप्ता जो एक इतिहासकार हैं, वो अपनी पुस्तक अजमेर का वृहद इतिहास में उन्होंने लिखा है कि जब भी कोई विधर्मी हिंदुओं को उनके धर्म अनुष्ठान के अंदर में विघ्न डालता था, बाधा डालता था, तो स्वयं राजा अजयपाल उनको इस घानी के अंदर में
जो उनको परेशान करते थे, हिंदुओं को परेशान करते थे, उन विधर्मियों को इस घाणी के अंदर में पिसवा देते थे। यहाँ पर अजयपाल बाबा का मंदिर भी है और अजयपाल बाबा को यहाँ पर काफ़ी माना भी जाता है। आसपास में ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर जंगल होने की वजह से खूब सारे जंगली जानवर भी हैं, लेकिन कोई भी जंगली जानवर, चाहे सांप, चाहे बिच्छू, कुछ भी हो, वो किसी को काटता नहीं है, किसी भी मनुष्य को काटता नहीं है, किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाता है। वो सब इन्हीं की कृपा से मानते हैं। तो यह थी अजगंदेश्वर महादेव और अजयपाल मंदिर की कहानी, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई रह गई थी। अगर आपको यह कहानी हमारे माध्यम से या देवालय गाथा कार्यक्रम के माध्यम से पता चली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे देवालय गाथा की अगली कड़ी में एक नए मंदिर के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।